राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि मैं अपने ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ हमारा अटूट रिश्ता कैसे जुड़े, बल्कि रोज मैं गुरु मंत्र भी करती हूँ। कभी कभी मन इतना विचलित होता है कि किशोरी जी का और ठाकुर जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, फिर भी मैं कभी कभी मैं अपने किशोरी जी का नाम नहीं ले पाती। ऐसा क्या करूं गुरु जी जिससे मेरी किशोरी जी और ठाकुर जी से मेरा रिश्ता और ज़्यादा अटूट हो जाए। अटूट है, भक्त और भगवान का रिश्ता सदा से ही अटूट है, कभी ना टूटने वाला है। इसलिए आप सत्संग करिए, नित्य कथाएं सुनिए और नाम जप करते रहिए और काम करते रहिए अपने घर गृहस्थी का। और जो आप प्रेम से भगवान को पुकारती हैं नेत्रों में आंसू भर करके, यही प्रेम भगवान को अच्छा लगता है। भगवान की याद में जब भक्त रोता है तो वह आंसू नहीं होते, वह आंसू गंगा जल से भी पवित्र होते हैं और व्यक्ति के सारे दोष पाप ताप वो आंसू बन करके पिघल करके भीतर से आँखों के रास्ते निकल जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मेरी शादी को 17 साल हो गए, बच्चे नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ बच्चे के रूप में। सही है। मुझे रिश्तेदार फैमिली बोलते बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बच्चा हो जाएगा। तो बोले यशोदा के बच्चा तो बन गए। मतलब ये मत कर वो मत कर, जो मेरा भाव वो कराते हैं मैं वही कर पाती हूँ। आप ठीक कर रही हैं। भगवान से नाता जोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। 10 बच्चे भी हो जाएं किसी के, फैमिली भी ये बोलती है ये तकलीफ होगी तुम्हें, अब ये हो गया आप बीमार हो गए, तुम लड्डू गोपाल रखते। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं खुश रहते हैं? नहीं, अच्छे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल का भी करते, जब स्टार्टिंग में गए थे ना लड्डू गोपाल तो वो नहीं करते थे, अब तो मुझसे भी ज़्यादा वो इनकी सेवा पानी करते हैं। फिर आप सही हैं, आप दोनों खुश हैं। बच्चा होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। क्यों नहीं होता बच्चा, इसका भी एक कारण है। जिसके सिर पर ऋण होता है भगवान उससे बच्चा देते हैं कि सिर का ऋण उतारने बच्चा, माँ बाप का ऋण बच्चा उतारता। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा सब्सक्राइब। तो जो ऋणी थे उन्हें भगवान ने बच्चा दे दिया। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा आपको हमें संसार में उलझाना नहीं चाहते, जाओ ये ज़िंदगी जी के वापस हमारे पास आ जाना, आप लोगों का जीवन में यूँ ही कल्याण हो जाएगा। कोई ऋण था नहीं। मीराबाई के भी तो बच्चा नहीं था, वो कहाँ रोती थी। दुनिया का काम है ताने मारना। पता नहीं दुनिया क्यों इतनी फुर्सत रहती है कि जब देखो तब बात ही करनी है, बात ही करनी है। किसी के साथ अच्छा है उसके लिए भी बोलना है, किसी के साथ बुरा है उसके लिए भी बोलना है। पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी के साथ नहीं, अकेले रहते थे। क्योंकि दुनिया के बीच में रहेंगे तो दुनिया बिना बोले रह ही नहीं सकती। इसलिए आप कानों में रुई लगा लो, लोग क्या कहते हैं परवाह ही ना करो, आप खुश रहो। जीवन मिला है, बच्चे पाने, बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन ये मानव शरीर बच्चे को पाने के लिए नहीं। मीरा ने कृष्ण को पा लिया तो आज कई 100 वर्षों बाद भी मीरा को याद किया जा रहा है, सदियों बाद भी। और जिसने बच्चा पाया उसे कौन याद कर रहा है। इसलिए प्रभु को पाना ये मानव जीवन की सार्थकता है, इसलिए वहीं मन लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में क्यों सब लोग सिक्का ही चढ़ाते हैं? वो तो भोले भंडारी हैं, हम तो भिखारी हैं गुरुजी, ऐसा क्यों? मेरे कौन भिखारी है? हम भिखारी हैं गुरुजी। हाँ, भोले भंडारी तो भंडारी ही हैं। हाँ। क्यों उनके ऊपर ही क्यों चिल्लर ही लोग चढ़ाते हैं गुरुजी? तो आप क्या चाहती हैं, क्या चढ़ाएं? मतलब 100 का नोट चढ़ाना चाहिए? नहीं गुरुजी, ये मन में मेरे था इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो आप चढ़ाओ मस्त 500 का नोट, क्या दिक्कत है? मंदिर जाते हैं तो गुरुजी सबको यही चढ़ाता है। हाँ, नहीं चढ़ाना चाहिए भाई, जिसके जो भाव है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, शिव जी को जो देना चाहें भाव से लोग जो देना चाहें, प्रभु से जो लेना चाहें, गुरुजी भक्त का आदान प्रदान है। गुरुजी यहाँ की सेवा देख करके मन बहुत खुश हो गया। वृद्धि माँ को और जो भंडारा चल रहा है उसको देख करके बहुत खुशी मिली।
बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपके यहाँ आकर आपके दर्शन करके। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम लोगों की मेंटलिटी है कि कोई भी बुरा काम करो उसके बाद एक अच्छा काम कर लो। जैसे लोग आजकल क्या है कि शराब पीना है तो कंठी उतार लो, बाद में पीने के बाद फिर पहन लो। जी तो इसके लिए ये क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं आता है। देखो, एक कुत्ता था, वो गंगा जी में नहाता था हाँ और नहाने के बाद नाली का पानी चाट लेता था। तब बताओ, गंगा नहाने के बाद नाली का पानी पी रहा है कुत्ता, हाँ जी। तो उसके गंगा नहाने का कोई मतलब हुआ? नहीं नहीं, ऐसे ही है। लेकिन आजकल के नए युवाओं को ये है ना क्रेज कि कोई भी गलत काम करने के बाद हम वृंदावन चले जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करता है हाँ। जब तक वो समर्पण नहीं करता तब तक वह पाप से मुक्त नहीं होता। इसलिए पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा। अगर पाप का पश्चाताप करना चाहते हैं तो कैसे होगा? पश्चाताप कर लीजिए और आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कीजिए और दोबारा वो गलती ना करिए तो भगवान क्षमा कर देंगे। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में आ जाए तो अजामिल जैसे पापी को भी भगवान ने। मैंने वीडियो बंद कर दी है तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। पाप से मुक्त कर दिया, यही तो शरणागति है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग भगवान को इतना मानते हैं उसके बाद इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है? ईश्वर को मानते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ईश्वर को मानती हूँ तो सब कुछ काम भगवान करें, मैं कुछ ना करूँ? क्या गुरुजी, दिक्कत है जब से पहले ये भगवान को बताइए। मानने लगे उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ क्या गई। दिक्कत है पहले ये बताइए। पहले काम धंधा चलता था, काम भी बंद हो गया। मेरे बच्चे को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। क्या काम था आपका? ऑनलाइन बुकिंग करते थे बस की, तो अब नहीं करते? बंद हो गया काम। क्यों? छूट गया। क्यों? कारण? काम नहीं चल रहा था। कारण तो होगा ना चलने का। आप कहाँ गलती कर रहे थे? पहले चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्या गुरुजी अपडेट उसका चाहिए काम था? कम चलने लगा तो निकाल दिया काम से। अच्छा, काम करते थे आप कहीं पे? जी। जॉब करते थे? जी मेरे हस्बैंड जॉब करते, कितना कमाते थे? 25,000। तो भगवान की भक्ति आप करने लगे तो भगवान शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपना खुद का काम शुरू कर लो ऑनलाइन का। आप 25,000 क्या 50,000 भी कमा सकते हो। ईश्वर आपका भला चाहते हैं, ये भी तो आप सोच सकते हैं ना। आप यही क्यों सोचते हैं कि हम भक्ति करने लगे तो हमारा काम बंद हो गया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप ये भी सोचिए कि भगवान शायद हमें और बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम वहाँ से निकल के और बड़ा काम करें। हर चीज़ बेटा ईश्वर को दोष नहीं होता। भगवान ने आपको हाथ पांव दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, काम करके कमाओ। अमीरी मेरे गरीबी। बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, कल चोट लग गया। चोट लग गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया? सड़क पे जा रहे थे, बाइक वाला के चढ़ा दिया पैर पे। तो सड़क के बीचों बीच जा रहे थे आपके किनारे नहीं, से? ये बच्चा है, किनारे ही जा रहे थे। तो ये तो लापरवाही उस गाड़ी वाले की है ना। जी। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? लेकिन ईश्वर की भक्ति किए तो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच्चा सही सलामत है, ये भी तो कृपा है ना ईश्वर की। जी। हर जगह ईश्वर को दोषी क्यों बनाना है? हम कुछ अपने सुधार करें, मेहनत करके कमाएं। अब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि भगवान होते तो ये भूखे क्यों होते। भैया आप भी तो कुछ करो। सब चीज़ का ठेका भगवान ने ले रखा है। आपको आंखें दी हैं, पाँव दिया है, शरीर दिया है, कमा के खाओ। सुदामा इतने गरीब थे पर सुदामा तो कभी नहीं कहते कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दिया। अरे जो भाग्य का दुख है, जो आपने पाप किए होंगे किसी जन्म में, वो हमें भोगना पड़ता है। आज भक्ति करना स्टार्ट किए हो तो भक्ति क्या इसीलिए लोग करते हैं कि बस हमारा दुख दूर हो जाए। अरे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख अच्छा लगता है तो दुख को भी गले लगाना सीख।
अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।